हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। ओके, तो देखो आज जो हम पढ़ेंगे हम जो देखो DSSB, KBS एंड APS सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इन सबको हम ध्यान में रखते हुए हम जो अपने क्वेश्चंस को यानी कि कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट तो रहेंगे, ठीक है। बट क्या है कि आपके DSSB और आपके जितने भी एग्जाम्स है उन एग्जाम्स को भी हर चीज़ को देखते हुए ये क्वेश्चंस करे जाएंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवोल्यूट करना है। इवोल्यूट क्या है, आई की पावर 18, इसको हम बोलते हैं आयोटा। आई थिंक सो आप सबको ये पता होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। तो आयोटा इसको हम बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें 1/i एंड की पावर 25, ठीक है, की पावर 25 एंड क्या है, की पावर 3, ठीक है। तो इवोल्यूट करना है इसको, हमें ये चीज़ों का पता कर। देखो इसमें क्या है, जब भी कोई ये क्वेश्चन है तो इसको हम क्या करेंगे, a+i_b की पावर की फॉर्म में इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखो i की पावर क्या है 18 एंड प्लस 1/i, ठीक है, 1/i। अब देखो हम इसको अगर हम e की पावर i में बनाते तो ये बनेगा 4×6 प्लस 1, ये तो बनेगा 4×6 प्लस 1, ये बनेगा। एंड नेक्स्ट 3, ये हो गया हमारे पास। देखो अगर हम इसको बनाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास i 4×4 प्लस 2, ये बनेगा। एंड प्लस 1/i 4×6 प्लस i, ठीक है। अब देखो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। आई का स्क्वायर, ठीक है, आई का स्क्वायर। अब यहाँ जो देखो अब क्या है, देखो आई 4×4, अब आई की पावर देखो यहाँ क्या है, आई का स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि ये तो 1 हो जाता है ना। एंड प्लस यहाँ क्या हुआ 1/i, ठीक, 1/i की पावर 3, क्या आप अच्छे से चीज को अच्छे से जानते हो। बट क्या है कि देखो अब आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस के क्या होती है 1, ठीक है, -1 होती है। एंड प्लस अगर हम ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं कि i×1 एंड i×i, ठीक है, तो ये हो गया। एंड ये क्या हुआ है, इसकी पावर 3, ठीक, -1, ठीक है, -1 आपको पता है। एंड प्लस, ठीक है, i×i। आपके देखो आई स्क्वायर यानी कि माइनस के आई, इसको अच्छे सॉल्व कर सकते हो बिकॉज आप 11th क्लास में हो। तो यानी कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या बनी, -1 - i की पावर 3, ठीक है। अब हमें पता है, हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला तो हमें अच्छे से पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला a माइनस यानी कि a-b या a+b का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, a³ b³ a+b का क्यूब यानी कि a³ b³ प्लस 3ab एंड इसमें आएगा a+b या a-b, तो आएगा हमारे पास a+b। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इक्वेशन a+b का क्यूब। अगर हम इसी को क्या करते हैं -1, अगर हम माइनस देखो माइनस का क्यूब ले लेंगे तो आएगा तो माइनस ही ना, तो उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा 1+i, क्योंकि यहाँ थोड़ी दिक्कत नहीं हुई करने में क्वेश्चन को, तो 1+i का क्यूब प्लस 3×i एंड 1+i, यू नो डैट आप इसे अच्छे से कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अगर हम इसको पढ़ेंगे तो आई क्यूब क्या, देखो -1 चल रहा है तो 1 - i, क्योंकि आई स्क्वायर देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब -1 और i³ क्या हो जाएगा, -1×i, तो डेट मीन्स -i, तो 1 - i, ठीक है, 1 - i प्लस 3i, ठीक है। एंड प्लस क्या होगा, देखो यहाँ 3i एंड माइनस के 3, आप इसको अच्छे से कर सकते हो माइनस, ठीक है। अब क्या देखो -2 एंड प्लस के 2i, ये आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक। अब अगर माइनस की इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - के 2i एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। सीधा ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। आई थिंक सो आपको काफी अच्छे से चीज समझ में आई होगी, काफी अच्छी सी चीज आपने करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो for any two complex number z1 and z2 prove that r is z1 and to z2 r is z1 z2 माइनस के इमेजनरी है। हमें ये चीज प्रूफ करनी है,
ठीक है। तो देखो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली वी नो डैट कि z इक्वल क्या है, x प्लस आई वाई, ठीक है, ये है। तो z1 क्या हो जाएगा, अब z बराबर x1 प्लस आई है तो z1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस आई y1, एंड z2 क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 प्लस आई y2, एंड दिस इज नोन एज, आप इसको जानते हो, ठीक है। अब हमें लॉजिक से और भी बोरिंग होकर बिल्कुल नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अब देखो, अब RZE2 यानी कि अगर हम करें Z1 इंटू Z2 अगर हम करते हैं तो देखो x1 प्लस आई y1, ओके। नेक्स्ट करते हैं x2 प्लस आई y2, आप इसको अच्छे से जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, देखो फर्स्टली इसके मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं, ठीक है। तो x1 ये हुआ x2 प्लस आई y2 प्लस आई y1 एंड x2 प्लस आई y2, आपको अच्छे से सब समझते हो। अब क्या देखो x1 x2 प्लस आई, ठीक है, x1 एंड y2 प्लस आई y1 x2 एंड प्लस, अब देखो i एंड i यानी कि -1, तो -1 यानी कि लिख लेते हैं फिलहाल अभी, देखो -1 इंटू y1 इंटू y2, एंड ये क्या होगा, देखो x1 x2 प्लस आई y1 y2 एंड प्लस आई y1 x2 एंड माइनस के y1 y2, दिस इज नोन एज दिस इक्वेशंस, इसकी फर्स्ट Z1 एंड Z2 की, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब ये फंक्शन और ये फंक्शन, एंड दिस इज द फंक्शन रियल x1 x2 माइनस की y1 y2 एक साथ लिख सकते हैं, वी नो दैट, आपको अच्छे से पता है। एंड दिस फंक्शन इज आई एंड दिस फंक्शन इज आई एंड दिस फंक्शन इज इमेजनरी, तो आई हम क्या ले सकते हैं, आई कॉमन ले सकते हैं, तो y1 x2 प्लस y1 x2, ओके, रियल Z1 एंड रियल Z2, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है हमारा जो यानी कि x1 x2, ठीक है, माइनस के y1 y2, तो ये हमारा क्या है, रियल क्या है, Z1 Z2, ठीक है, Z1 Z2 है। तो यहाँ से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, तो देखो ये रियल Z1 Z2, तो ये हमारा क्या है, रियल Z1 एंड रियल Z2, ठीक है, रियल Z2 एंड माइनस के देखो क्या है, ये देखो रियल Z2 एंड माइनस के रियल Z1, तो ये Z1 Z2 आ गए। अब यहाँ से हम ये चीज प्रूफ कर सकते हैं कि रियल Z1 Z2, ठीक है, रियली Z1 एंड रियल Z2 माइनस के इमेजनरी Z1 एंड इमेजनरी Z2, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि दिस इज, क्योंकि हम ये वाला पार्ट लेंगे हम इसमें से, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये चीज क्या है, रियल का है और ये हमारा इमेजनरी का है। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस 1 अपॉन 1 माइनस 4i एंड -2 1 प्लस आई, ठीक है, टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये क्या हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना थोड़ा टाइम लगाते हैं। देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन। अब हम कुछ टाइम को भी आपको छोटे ट्रिक भी दिया करेंगे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, हम इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो 1 अपॉन 1 माइनस के 4i एंड माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस आई, ओके। नेक्स्ट 3 माइनस के 4i अपॉन 5 प्लस आई इज अ टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। नेक्स्ट अगर हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है अच्छे से, 1 प्लस आई एंड माइनस के 2 1 माइनस के 4i अपॉन 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो 3 माइनस के 4i अपॉन 5 प्लस आई, ओके, अच्छे समझ गए। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में क्या आएगा, 1 प्लस आई माइनस की 2 एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा 8। क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व नहीं करना है कि पहले माइनस लिखना है फिर प्लस लिखना है। अब देखो
1 से ऐसा करेंगे तो 1 प्लस आई माइनस के 4i एंड माइनस 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 प्लस एंड 4. ओके, आई थिंक सो आपको जिसमें समझ में आ गया होगा, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ द 11th स्टैंडर्ड, दैट्स वाई आपको माइनस एंड प्लस अच्छे से आता होगा. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, देखो अब क्या करते हैं हम इसको, देखो ये क्या है 1, अगर हम ऐड करते हैं इसको तो ये हमारा आ जाएगा ऐड करने के बाद -1 प्लस 9i. ठीक है, एंड अपॉन देखो ये क्या है 5 एंड माइनस के 3i. तो हमारे पास ये क्या है दोनों. अब देखो ये इक्वेशंस बन गई ना. जब आप क्या करोगे, अब इसी तरह क्या है, आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आप करते हो, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो कंप्लीटली हमारे पास सॉल्व करने पर आ जाएगा 30 प्लस 599i एंड अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे 196. बिकॉज मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, अब तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि बिकॉज आप इतने स्टैंडर्ड तो आपका है कि आप कर सकते हो. तो यानी कि सॉल्व करने पे हमारा करेक्टली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 599 एन अपॉन 442i एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमेशा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है. तो एग्जाम क्वेश्चंस को क्या है बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है. फर्स्टली इसका सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या है, देखो x माइनस आई वाई अंडर रूट ए माइनस आई वाई एंड सी माइनस आई वाई. तो प्रूव डेट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है हमें. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चंस लीजिए, देखो हम थोड़ा क्वेश्चन माइंड में कैलकुलेट करते हैं. x माइनस आई बाई इंटू एक्स माइनस आई बाई का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 2i एक्स वाई. आई थिंक सो आपको ये अच्छे से आती होगी. अगर हम इसका क्या करेंगे, x माइनस आई वाई का डबल करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, तो इसी तरह फिर क्या है हम इसका भी स्क्वायर करेंगे. जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि अंडर रूट ये एंड इंटू अंडर रूट इसी के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा. ठीक है, ये भी दोनों अंडर रूट में हो जाएंगे. जब हम दोनों अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा AC प्लस देखो आगे करके AC प्लस BD. एंड अगर आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगा, इजिली हो जाएगा. ठीक है, BC एंड अपॉन, क्योंकि देखो स्क्वायर से वो अगर अंडर की गुणा करते हैं तो हमेशा अंडर रूट कट जाते हैं. ठीक है, तो अगर हम देखो इसमें क्या करेंगे, ये क्या हमारा रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो हम क्या करेंगे इसको अलग अलग कर लेंगे. ठीक है, मतलब इसको कंपैरिजन कर लेंगे. तो ये हमारे पास a प्लस बी डी एंड अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर. नेक्स्ट क्या है, देखो इमेजिनरी वाला पार्ट है यानी कि एक्स वाई यानी कि 2x इक्वल ए डी माइनस के बी सी एन अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. आई थिंक सो आपको समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या बोला है हमसे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, अगर तुम इसे ओपन करती हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई स्क्वायर. बिकॉज क्योंकि देखो मैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2x बाई यही तो आएगा इसका स्क्वायर. अगर देखो इसमें माइनस के 4x करती हूँ प्लस के 4x करती हूँ तो ये माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, और माइनस हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी है. ठीक है, अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे देखो AC प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर. बिकॉज अब ये देखो इसका क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AD माइनस BC का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से सी स्क्वायर डी स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा, सी स्क्वायर डी स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. ठीक है, कॉमन आ जाएगा. कॉमन आने के हमारे पास अंदर क्या बचेगा, AC प्लस BD का होल स्क्वायर एंड प्लस AD माइनस BC का होल स्क्वायर. अब इसको पूरे को अगर हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो एक सीरीज से कट जाएगा और हमारे पास A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा. आई थिंक सो आपको अच्छे समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोलर फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन क्या है, इसको पोलर फॉर्म में बनाना है। तो 7 प्लस आई वी अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। आई थिंक सो आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है देखो, अब क्या है 1 प्लस यानी कि z, यानी कि देखो 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई स्क्वायर। 2 माइनस आई स्क्वायर हम ओपन करते हैं 4, ठीक है, 4 प्लस आई का स्क्वायर एंड माइनस 4i। क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के नहीं करना है, थोड़ा माइंड में भी क्वेश्चन कैलकुलेशन करनी चाहिए। एंड इक्वल 1 प्लस 7i एंड अपॉन देखो 4 माइनस के 1 एंड माइनस के 4i इक्वल 1 प्लस 7i एंड ये वो 3 माइनस 4i। ओके, तो यानी कि अब आपको अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम इसका कॉन्जुगेट लगाते हैं, कॉन्जुगेट 3 प्लस 4i एन अपॉन 3 प्लस 4i, तो अगर हम दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने में देखो क्या आएगा 3 प्लस 4i प्लस, ठीक है, 21i, ठीक है 21i एंड माइनस के 28, ओके, एन अपॉन, तो ये क्या है 9 माइनस के 4, 4 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान रखना है, इसका स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर 1 प्लस एंड 16। आई थिंक सो आपको समझ में आएगा ये चीज कि मैंने एक ही माइंड कैलकुलेशन में कर दिया है, तो ऐसा आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है देखो, ये क्या है 25i एंड माइनस के 25, ठीक है, अपॉन 25, आई थिंक सो माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 एंड प्लस आई, बिकॉज क्योंकि 25 से 20 कॉमन लेके हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई। नाउ यू नो डैट कि आपको पता है कि पोलर फॉर्म में क्या है। पोलर फॉर्म में देखो आप लोगों को पता होगा कि अगर मैं इस क्या करूं आर कॉस में, देखो आर कॉस थीटा अगर मैं लूँ इसमें 1 माइनस के 1, बिकॉज माइनस के 1 ही आएगा। एंड नेक्स्ट क्या है आर साइन थीटा, क्योंकि वो क्या होता है आपने पढ़ा होगा ना, आर साइन कॉस, आर कॉस से आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, सॉरी एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स वाई साइन थीटा इक्वल आर स्क्वायर, आपने चीज पढ़ी होगी ना। तो यहाँ क्या हम आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा ले सकते हैं, इसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई स्क्वायर भी पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉस थीटा वाई स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर बात वही रहेगी। आर स्क्वायर में देखो आर स्क्वायर है तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं लेती हूँ तो 1 की वैल्यू होती है ना ये। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखो अब बताती हूँ आपको, यहाँ आर साइन थीटा आर कॉस थीटा आपको अच्छे से पता लग गया। नेक्स्ट अगर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, देखो ये क्या है आर कॉस थीटा इक्वल माइनस के 1, तो यानी कि कॉस थीटा इक्वल, अब देखो अगर मैं इन सबको क्या है ऐड करती हूँ, यानी कि आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये क्या है 1 प्लस 1 आर आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या आएगा √2। अब यहां से देखो आर की वैल्यू निकल गई ना, तो यानी कि √2 माइनस 1, तो कॉस थीटा इक्वल माइनस के 1 अपॉन √2, यहां से क्या आ जाएगा √2 साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल यानी कि 1 है 1 अपॉन √2। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब थीटा की वैल्यू क्या से आ जाएगी यहाँ पे कॉस, कॉस यानी कि देखो कॉस थीटा है ना, तो ये कॉस π/4 बट माइनस के तो आएगा, ठीक है, तो ये क्या है कॉस थीटा एंड कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 पाई अपॉन 4, ठीक है। अब यहां से भी साइन की वैल्यू, यहां से देखो साइन की वैल्यू क्या आएगी साइन पाई अपॉन 4, ठीक है, बट यहाँ माइनस की जगह तो थीटा पाई माइनस π/4, तो ये भी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पाई अपॉन 4, ठीक है, क्योंकि दूसरे ये क्या है क्योंकि आर जो है देखो यहाँ पर, क्योंकि ये थीटा जो है थीटा लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो यहाँ क्या जगह माइनस के, ऑलरेडी माइनस के क्योंकि सेकंड में कर रहा है तो माइनस के जगह पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो ये थीटा की वैल्यू माइनस के यानी कि थीटा इक्वल 3 पाई अपॉन 4। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करा रखे हैं। √2 cos
3 पाई अपॉन 4 प्लस √2 साइन 3 पाई अपॉन 4। ओके, आ गया हमारे पास वैल्यू। यहाँ से क्या हम √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन लेने के बाद कॉस 3 पाई अपॉन 4 एंड साइन 3 पाई अपॉन 4। ओके, तो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड, जो पोलर फॉर्म हमारे पास आ गई। हैंस इज द पोलर फॉर्म द इक्वेशंस, इस ये क्वेश्चंस की जो हमारी पोलर फॉर्म आई है तो वो हमारे पास पोलर फॉर्म ये आ गया, यानी कि दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड इसका हमारा क्या है आई। ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ में आएगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये जो हमारा साइन होता है वो माइनस का होता है, कि फर्स्ट में तो प्लस होता है ना, और एस टी आपने पढ़ा होगा। तो अब इससे क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन प्लस होता है, डेट मीन सेकंड क्वाड्रेंट लाइज कर रहा है तो पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, क्योंकि 90 से ज्यादा वैल्यूज हो रही है, 90 से क्या है कि हमारी वैल्यू कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो आप ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। एंड इसका जो देखो मैं बता देती हूँ, इसकी जो आर की वैल्यूज आएगी, अगर आप सॉल्व वगैरह करते हो इसको, तो आर की वैल्यूज भी यहाँ पे √2 आएगी, एंड नेक्स्ट जो थीटा की वैल्यूज आएगी वो भी 3 पाई अपॉन 4, सेम इसी तरह हमारा ये होगा, क्योंकि ये भी क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। ठीक है, आई थिंक सो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स क्वेश्चन में क्या है देखो, 3x² माइनस 4x प्लस 20 अपॉन 3 इक्वल 0 एंड जस्ट दिस। एंड दिस इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करती हूँ इसको, तो 3x² माइनस 4x प्लस 20 अपॉन 3 एंड 0। ठीक है, ये क्या हुआ 9x² माइनस के 12x एंड प्लस 20 इक्वल 0। बिकॉज ऑन द कंपेयरिंग दिस इक्वेशन a इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 9 एंड b इक्वल ये एंड c इक्वल ये, एंड डिस्क्रिमिनेट अगर हम इसका निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेट d इक्वल क्या आता है v² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 20। ठीक है, तो ये 144 माइनस के 144 माइनस के कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 36 एंड इंटू 20, एंड ये 144 माइनस के 72। अगर हम इसको ऐड, अगर मैं क्या करती हूँ इसको माइनस करती हूँ, देखो 72 में से 144 जब जाएगा तो ये 7 एंड 7 5, तो ये आ गया 576। ठीक है, एंड 576 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। किसका रूट होता है ये, अगर मैं इस पर रूट लूँ तो बात बताती हूँ, ये रूट किसका 24 का। इसी बात की बातें हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, देखो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 से ग्रेटर देन है, कोई माइनस इसमें 0 से ग्रेटर देन नहीं है, सॉरी लेस देन है, बिकॉज क्योंकि देखो ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस में है, तो अब क्या करेंगे देयरफॉर, एंड जो इक्वेशंस है हमारे पास क्या है माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन के 2 है, माइनस के b क्या है माइनस के b 12 एंड प्लस माइनस ये किसका रूट 24 का, एंड ये 24 अपॉन 2 इंटू क्या आएगा 9 एंड 18। ठीक है, तो हमारे पास एक रूट क्या आएगा, एक रूट जो, अब देखो ये माइनस का ऑलरेडी यहाँ 12 माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 माइनस के 24 अपॉन 18, एक तो ये रूट हो जाएगा, 12 प्लस के 24 अपॉन 18 एक ही रूट हो जाएगा, तो ये हो गया 12 अपॉन 18, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 36 अपॉन 18। ठीक है, तो हमारे पास रूट क्या आया 6 अपॉन 9, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा 2। तो हमारे पास दो रूट आ गए ना, यहाँ पर दो रूट जब हमारे पास आए, अगर हम आई की फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ देखो अगर हम आई की फॉर्म में, तो हमने सिंपल में लिए थे, कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर है, तो हम माइनस आई की फॉर्म में अगर हमें लेने होंगे तो ये हो जाएगा I24 अपॉन 18। तो इस तरह से अगर हम इसके कंपेरिजन में करते हैं, तो यहाँ से देखो 2 कॉमन लेंगे एंड प्लस, एंड ये ऑलरेडी प्लस का है, प्लस 4 एंड अपॉन 3, तो जो हमारा आएगा 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 4i अपॉन 3, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रूट। आई की फॉर्म में सिंपल है तो सिंपल रूट्स हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है,
समझ में आया? आई थिंक सो समझ में आ गया होगा कि मैंने आई की फॉर्म में भी बताया एंड नेक्स्ट मैंने आपको दूसरी फॉर्म में बताया। ठीक है, क्वेश्चन टू क्या है, देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2x एंड प्लस 3/2 इक्वल्स 0। नाउ वी हैव टू इक्वेशन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 इक्वल्स 0। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये कैसे सॉल्व करना है, हमें डी इक्वल करना है। डी इक्वल क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी क्या है 16। ठीक है, 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये was 16 माइनस के देखिए देखो ये क्या वर्ड 4 2 से 8, 8 3 जा 24, यानी कि 16 माइनस के 12, 16 माइनस के 12 जो हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास क्या है 8। ठीक है, माइनस का 8 एंड माइनस का 8 है, तो देखो डी इक्वल क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, आपको पता है, बट माइनस की v प्लस माइनस अंडर रूट डी आएगा, वो ऑलरेडी माइनस का है, एंड अपॉन 2a, यहाँ माइनस, तो ये 4 प्लस माइनस i 8 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज क्योंकि ये रूट का है तो ये रूट हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, माइनस आई है तो आई हमें वहां से कॉमन ले लें, बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि देखो -1 इक्वल क्या होता है, आई होता है, बिकॉज क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिया 4 प्लस माइनस, अब देखो आई 2√2 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस √2i। ठीक है, एंड अपॉन 2 माइनस के √2 अपॉन 2, ये एन एक्स 2 प्लस i√2 अपॉन 2, तो ये हमारे 2 रूट्स आ गए। तो आई थिंक सो आपका क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा होगा, कब कर भी रहे होंगे। एंड क्वेश्चन 8 आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नाइन्थ क्वेश्चन क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 टफ नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ से आप डी की वैल्यू निकालोगे, अंडर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप लेते हो तो वही है कि 28 का स्क्वायर एंड -4 इंटू 21 इंटू 10। अगर आप इसको सबको सॉल्व करोगे, 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर अगर आप लो तो यानी कि देखो 784। ठीक है, 784 एंड माइनस के 8, अगर सपोज 840 सॉल्व करने में क्या आ जाएगा माइनस के 56, यू नो डैट। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे रूट्स आ जाएंगे हमारे पास 28 एंड प्लस माइनस 2√14। ठीक है, 2√14, क्योंकि 14 फोर से कितना 56 होते हैं, वहाँ से 2 कॉमन ले लिया। एंड नेक्स्ट ये हमारा 42, तो हमारे पास रूट क्या आ जाएंगे 28 अपॉन 42 प्लस माइनस एंड 2√14 एंड 42। एक तो हमारे पास यानी इसी को प्लस ले लेंगे, इसी को माइनस ले लेंगे, तो हमारे ये 2 रूट्स आ जाएंगे। आई थिंक सो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखो करें, क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बस हमें देखो फाइंड करना है। ये फाइंड करना है हमें क्या, z1 प्लस z2 प्लस 1 एन अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। अगर इसका हम कॉन्जुगेट लगाते हैं, तो कॉन्जुगेट अगर हम लगाए, देखो क्या है, टू कॉन्जुगेट लाने की होती है, क्योंकि हमें वैल्यूज दे रखी हैं, सॉरी, देखो 2 एंड प्लस 1 प्लस आई एंड प्लस 1 एन अपॉन 2 माइनस आई माइनस -1 माइनस आई एंड प्लस 1। कंप्लीट सॉल्व करेंगे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 4, नीचे क्या आएगा 2 माइनस 2i। ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो कम हमारे पास ये चीज़ आई। अब हम इसका कंजुगेट लगा सकते हैं इजिली, बिकॉज ऐसा कॉमन ले सकते हैं। कॉमन यहाँ से क्या लेंगे, ऊपर बचेगा 2 1 माइनस के आई, कंजुगेट लगाएंगे 1 प्लस आई एंड 1 माइनस आई, 2 प्लस 2i एंड 1 का स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद, क्योंकि देखो ये क्या है कॉन्जुगेट लगाने पे ये प्लस आ जाएगा, तो ये 1 इसका स्क्वायर क्या करेंगे आई का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का, बिकॉज माइनस का यहाँ माइनस आएगा, तो ये 2 प्लस 2i एंड 1 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे सॉल्व करने पे क्या आएगा 1 प्लस आई, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 1 प्लस आई। अगर हम इसका z निकालते हैं अंडर रूट 1 प्लस 1, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2।
ठीक है। एंड द वैल्यूज इसके अगर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो उसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, √2। ठीक है, आ जाएगी हमारे पास √2। तो उसकी जो वैल्यू आएगी √2, अगर हम आई की पोलर फॉर्म में छोड़ते हैं तो पोलर फॉर्म में हमारी जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन आएगी 1 + i। तो ये हमारी पोलर फॉर्म में आंसर है। ठीक है, ये पोलर फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारा पोलर फॉर्म में आ जाएगा, और ये हमारा रूट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो आपको काफी अच्छा समझ में आ रहा होगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चे लाइब्रेरी इसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो उन सबको वीडियोस मिल जाए।